नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, शाम होने को थी। शीतल मंद मंद हवा बह रही थी। हनुमान जी राम सेतु के समीप भगवान श्री राम के ध्यान में मग्न थे। ध्यानलीन हनुमान जी को बाह्य जगत की कोई स्मृति भी न थी। उसी समय सूर्यपुत्र शनि समुद्र तट पर टहल रहे थे। उन्हें अपनी शक्ति एवं पराक्रम का अत्यधिक अहंकार था। वे मन ही मन सोच रहे थे कि मुझ में अतुलनीय शक्ति है। सृष्टि में मेरा सामना करने वाला कोई नहीं है। टकराने की बात ही क्या है। मेरे आने की आहट से ही बड़े बड़े रणधीर एवं पराक्रमशील मनुष्य ही नहीं, देव दैत्य भी कांप उठते हैं। मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं जहां दो दो हाथ कर सकूं। मेरी शक्ति का कोई ढंग से उपयोग भी नहीं हो पा रहा है। जब शनिदेव यह विचार कर रहे थे, उनकी दृष्टि श्री राम भक्त हनुमान पर पड़ी। उन्होंने हनुमान जी से ही दो दो हाथ करने की सोची। युद्ध का निश्चय कर शनि उनके पास पहुंच गए। हनुमान जी के समीप पहुंचकर अत्यधिक उद्दंडता का परिचय देते हुए शनि ने अत्यंत कर्कश आवाज में कहा, बंदर, मैं महाशक्तिशाली शनि तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हूँ। मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। अपना फालतू का पाखंड त्याग कर खड़े हो जाओ और मुझसे युद्ध करो। तिरस्कार करने वाली अत्यंत कड़वी वाणी सुनकर भक्तराज हनुमान ने अपने नेत्र खोले और बड़े ही शालीनता एवं शांति से पूछा, महाराज आप कौन हैं और यहाँ पधारने का आपका क्या उद्देश्य है। शनि ने अहंकार पूर्वक कहा, मैं परम तेजस्वी सूर्य का परम पराक्रमी पुत्र शनि हूँ। जगत मेरा नाम सुनते ही कांप उठता है। मैंने तुम्हारे बल पौरुष की कितनी गाथाएं सुनी हैं, इसलिए मैं तुम्हारी शक्ति की परीक्षा करना चाहता हूँ। सावधान हो जाओ, मैं तुम्हारी राशि पर आ रहा हूँ। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा, शनिदेव, मैं काफ़ी थका हुआ हूँ और अपने प्रभु के ध्यान में लीन हूँ। इसमें व्यवधान मत डालिए, कृपया पूर्वक अन्यंत्र चले जाइए। घमंडी शनि ने अहंकार पूर्वक कहा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा और मैं यहीं रहूँगा। यहीं अपना प्रभाव तो मैं स्थापित कर ही देता हूँ। हनुमान जी ने बार बार प्रार्थना की कि देव, मैं थका हुआ हूँ, युद्ध करने की शक्ति मुझ में नहीं है। मुझे अपने भगवान श्री राम का स्मरण करने दीजिए। आप यहाँ से जाकर किसी और वीर को ढूंढ लीजिए। मेरे भजन ध्यान में विघ्न मत डालिए। कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। घमंड से भरे शनि ने हनुमान जी की अवमानना के साथ व्यंग्यपूर्वक तीक्ष्ण स्वर में कहा, तुम्हारी स्थिति देखकर मुझे तुम पर दया तो आ रही है, किंतु युद्ध तो मैं तुमसे अवश्य ही करूँगा। इतना ही नहीं, शनि ने हनुमान का हाथ पकड़कर और उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगा। हनुमान ने झटककर अपना हाथ छुड़ा लिया। शनि ने पुनः हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया और युद्ध के लिए खींचने लगे। आप नहीं मानेंगे, धीरे से कहते हुए हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाकर शनि को उसमें लपेटना शुरू कर दिया। शनि ने अपने को छुड़ाने का भरसक प्रयास किया। उनका अहंकार, शक्ति एवं पराक्रम व्यर्थ सिद्ध होने लगा। वे असहाय होकर बंधन की पीड़ा से छटपटा रहे थे। अब राम सेतु की परिक्रमा का समय हो गया था। हनुमान उठे और दौड़ते हुए सेतु की परिक्रमा करने लगे। शनिदेव की संपूर्ण शक्ति से भी उनका बंधन शिथिल न हो सका। हनुमान जी की विशाल पूंछ दौड़ने से वानर भालुओं द्वारा रखे गए पत्थरों पर टकराती जा रही थी। वीरवर हनुमान जानबूझकर भी अपनी पूंछ को पत्थरों पर पटक देते थे। अब शनि की दशा बहुत दयनीय हो गई थी। पत्थरों पर पटके जाने से उनका शरीर रक्त से लथपथ हो गया था। उनकी पीड़ा की सीमा न थी और उग्र वेग हनुमान जी की परिक्रमा में कहीं विराम नहीं दिख रहा था। पीड़ा से व्याकुल शनि अब बहुत ही दुखी स्वर में प्रार्थना करने लगे, हे करुणामय भक्तराज, मुझ पर दया कीजिए। अपनी बेवकूफ़ी का दंड मैं पा गया हूँ। आप मुझे मुक्त कीजिए, मेरे प्राण छोड़ दीजिए। दयामूर्ति हनुमान खड़े हुए। शनि का अंग अंग लहूलुहान हो गया था। उसके रग रग में असहनीय पीड़ा हो रही थी। हनुमान जी ने शनि से कहा, यदि तुम मेरे भक्त की राशि पर कभी ना जाने का वचन दो तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ, और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें कठोरतम दंड प्रदान करूँगा।
वीरवर, निश्चय ही मैं आपके भक्त की राशि पर कभी नहीं जाऊंगा। पीड़ा से छटपटाते हुए शनि ने अत्यंत आतुरता से प्रार्थना की, अब आप कृपा पूर्वक मुझे शीघ्र बंधन मुक्त कर दीजिए। भक्तवर हनुमान ने शनि को छोड़ दिया। शनि ने अपना चोटिल शरीर को सहलाते हुए हनुमान जी के चरणों में सादर प्रणाम किया और चोट की पीड़ा से व्याकुल होकर अपनी देह पर लगाने के लिए तेल मांगने लगे। उन्हें अब जो तेल प्रदान करता है उससे वे संतुष्ट होकर आशीष देते हैं। कहते हैं कि इसी कारण अब भी शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है। धन्यवाद।